नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में अब आपके एनसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो कौन-कौन से अभ्यर्थी हैं जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय से एनसीसी कर सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, किस प्रकार इसका फिजिकल और रिटन एग्जाम होगा और किस प्रकार पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। वो सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी हर एक बात को समझने का प्रयास करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य रूप से शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एससीपी से जुड़ी हर एक अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये हरिश्चंद्र महाविद्यालय के वेबसाइट से हमने एक नोटिफिकेशन लिया। हालांकि आज इस वीडियो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं भाई कि वो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका फिजिकल और रिटन एग्जाम किस प्रकार होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं हरिश्चंद्र महाविद्यालय के वेबसाइट पे। जब आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय के वेबसाइट पे विजिट करोगे तो ये लेटेस्ट में अभी आपको ये नोटिस वगैरह में शो करेगा। ठीक है, अब मैं इसको जरा नीचे करता हूँ स्क्रॉल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बीएससी मेरे ख्याल से इधर होना चाहिए। इसको एक सेकेंड देखिए, जहाँ और ऊपर होना चाहिए इसको बीएड बीकॉम स्नातक विधि। एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहीं पे नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन को हम लोग एनसीसी देखिए ये, ठीक है, ये देखिए नोटिफिकेशन एससीपीजी कॉलेज की तरफ से। अब लिखा क्या गया है इसको वो समझते हैं। यहाँ लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा है कि एनसीसी यानी कि एनसीसी में भर्ती के इच्छुक छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र छात्राओं का स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023-24 बीए बीकॉम बीएससी में प्रवेश हो गया है, वे दिनांक 18 सितंबर को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक एनसीसी कार्यालय में फीस रसीद के साथ उपस्थित होकर के फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन का ये मतलब है कि आप में से वो अभ्यर्थी जिन्होंने बीए बीकॉम या बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बायोलॉजी में, अगर आपने फर्स्ट ईयर या कह लें फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, देन आप इस फॉर्म या कह लें एनसीसी करने के योग्य हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस दिन लेना है, आपको 18 सितंबर को जाकर के हरिश्चंद्र महाविद्यालय में 11 बजे से लेकर के यानी 11:50 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आपको एनसीसी कार्यालय जो कि एससीपीजी गेट के थोड़ा सा बगल में है, मतलब अंदर जब आप इंटर करेंगे देन वहां पे बैक साइड में है, एक बार आप जाकर पता कर लीजिएगा। वहां जाकर के आपको फॉर्म लेना है और फॉर्म लेकर के आपको भर के जमा करना होता है। और फॉर्म जब आप लेने जाओगे देन उस समय आपके पास आपकी फीस रिसिप्ट होनी चाहिए जो आपने जो है फीस जमा किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि सर पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार सर रिटन एग्जाम होगा, सर किस प्रकार फिजिकल एग्जाम होगा, उसकी हम चर्चा थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। हाँ, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी यहाँ बीबीए या बीसीए या एलएलबी या एमए एमएससी एमकॉम किसी भी कोर्स के इनके अलावा यानी कि बीए बीएससी बीकॉम के अलावा कोई भी आपका कोर्स है तो आप एनसीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप एनसीसी नहीं कर पाओगे। ये सूचना, ये नोटिफिकेशन केवल हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। ठीक है जी, आपने नोटिफिकेशन देख लिया। अब यहाँ पे आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे। अब उन सवालों पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या सवाल आएगा कि सर एनसीसी का जो फिजिकल एग्जाम होता है वो किस प्रकार होगा, सर एनसीसी का जो रिटन एग्जाम होता है वो किस प्रकार होगा। ठीक है, तो मान लीजिए भाई एनसीसी है, अब इसका एक फिजिकल एग्जाम होता है। अब एनसीसी में एक आपका रिटन एग्जाम होता है यानी कि लिखित परीक्षा होती है। पहले होता नहीं था लेकिन अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म लोगे, देन आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे, फिर आपका होगा सब उसके बाद आपका रिटन एग्जाम यानी कि रिटन एग्जाम में क्या होता है कि वो अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। हालांकि आमतौर पर देखा गया है कि 30 मिनट का पेपर रहेगा आपका और उसमें 20 से
25 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आपको एमसीक्यू टाइप के दिए रहेंगे। अब उसका सिलेबस क्या होता है कि भाई अब आपको ना पूरे डिफेंस के बारे में जानना पड़ता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के चीफ जो है डिफेंस मिनिस्टर कौन है, या फिर कह लें कि एनसीसी के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। कहने का मतलब ये है कि उस पेपर में यानी जो आपका 20 से 25 क्वेश्चन आएगा उसमें केवल एनसीसी और आपके डिफेंस से, भाई इस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, तो कहने का मतलब है डिफेंस से संबंधित ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। हालांकि ये केवल इसमें पास होना आवश्यक है। मान लीजिए लेट सपोज कल 25 क्वेश्चन 25 नंबर का हो रहा है, देन अगर आप 15 नंबर भी ला दें तो आप पास हो। मेन जो टेस्ट होता है वो आपका फिजिकल टेस्ट, इंपॉर्टेंट आपका होता है फिजिकल टेस्ट, इसी पे मेन फोकस रहता है। यहाँ पे मैक्सिमम सारे बच्चे ही इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। यहाँ पे समस्या क्या थी फिजिकल वाले में, यहाँ पे छात्रों का 70 प्लस उनकी हाइट होनी चाहिए, छात्राओं का मेरे ख्याल से 55 प्लस रहता है। हालांकि एक बार वहां पे जाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। होता क्या कि आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। लेकिन ये भी कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में देखा गया है किस किस कॉलेज में कि पहले फिजिकल ले लेते हैं लोग और फिर रिटन पे आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं दोनों के ही जो है महत्वपूर्ण अलग अलग जो है चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई दोनों का ही इंपॉर्टेंस है। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको एनसीसी करना है कि नहीं करना। अगर करना है तो आप प्रिपेयर रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए, और आप थोड़ा सा भी थोड़ा दौड़ना शुरू कर दीजिए, अभी से दौड़ना भागना शुरू कर दीजिए। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 1600 मीटर की दौड़ होती है, 1600 मीटर या फिर 1400 मीटर की दौड़ होती है। और मेरे ख्याल से वो एक हालांकि मेरे ख्याल से यहाँ पे हरिश्चंद्र महाविद्यालय के मेन कैंपस में तो वो प्लेस नहीं है, लेकिन 52 बीघा वाले में या फिर जहाँ भी उनकी व्यवस्था हो, बगल में इंटर कॉलेज भी है तो वहाँ भी आपको दौड़ा सकते हो लोग ग्राउंड में। जिस प्रकार की उनकी व्यवस्था हो वो उनके ऊपर है। लेकिन हाँ, आमतौर पर देखा गया है कि भाई 1600 या फिर 1400 मीटर की जो है दौड़ लगती है। और हमारी जो छात्राएं उनके थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उनके हाइट में भी डिफरेंस है और यहाँ पे तो थोड़ा सा अंतर है। तो उसके बाद पुशअप वगैरह होता है कि पुशअप करवाते हैं, थोड़ा सा उठे बैठे करवाते हैं। मतलब फिजिकली आप फिट होना चाहिए भाई। देखिए एनसीसी का ऐसा काम है कि भाई वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ती है डेली, क्या हफ्ते में मेरे ख्याल 2 से 3 दिन क्या जो है जाना होता है, आपका होता है मतलब वहाँ पे आप सीखते हैं एनसीसी को लेकर के। फिर आप अलग अलग हर महीने या फिर 2-3 महीनों बाद अलग अलग जगह आपका कैंप जाता है, तो एक मेहनत का काम होता है एनसीसी का, ठीक है। तो वहाँ पे फिजिकली आपका फिट रहना मोर देन इंपॉर्टेंट देन योर जो है रिटन एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम से इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल एग्जाम है जो कि क्वालिफाई करना मस्ट है, ठीक है। तो रिटन एग्जाम में कभी कभी जो है हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल होता है। अब ये एससीपीजी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका पहले रिटन एग्जाम कराएगा या जो है आपका कराएगा फिजिकल एग्जाम। ये हरिश्चंद्र महाविद्यालय के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है वो किस प्रकार कराता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद क्या होगा भाई कि आपका आपने फॉर्म ले लिया, ठीक है, आपने फिजिकल एग्जाम दे दिया, आपने रिटन एग्जाम दे दिया। अब इसके बाद आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट, अब रिजल्ट का मतलब क्या है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का एक लिस्ट आएगा भाई। इतने बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया, एक लिस्ट रहेगा। अब वो बच्चे क्या करेंगे, एनसीसी जाएंगे, मतलब एनसीसी ऑफिस जाएंगे, वहां पे उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, वहां पे उनको भाई किस प्रकार उनका जो है ड्रेस बनेगा, किस प्रकार वो कब से उनकी ट्रेनिंग होगी, वो सब कुछ वहां पे बताया जाता है। तो बस इतना मेरा कर्तव्य है आपको बताना कि भाई मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि एनसीसी का फॉर्म आ गया है। बाकी मैक्स टू मैक्स जो जानकारी होगी आप एनसीसी कार्यालय जाकर के वहां एससीपीजी में पता कर लीजिएगा। इतना मेरा कहना था, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने आपके सबके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब जाकर के एक काम कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वही छात्र एलिजिबल होगा जिसने इस वर्ष एससीपीजी कॉलेज के बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में जिसने एडमिशन लिया होगा। बाकी बहुत कोई टफ प्रोसेस नहीं होता है, आप आसानी से एनसीसी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी हाइट मिनिमम जहां तक देखा गया है कि 168, हालांकि 170 प्लस पे लोग लेते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है छात्र कम होते हैं तो थोड़ा सा आंकड़ा वो लोग कम कर देते हैं, 160 पे चल जाता है। लेकिन फिजिकली आपका फिट होना जरूरी है। आपका रिटन एग्जाम चाहे जस्ट आप पास भी रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। हाँ, रिटन एग्जाम के लिए आप ये कर सकते हैं कि भाई रिटन एग्जाम ये भी देखा कभी कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी रिटन टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन उसमें आपका मतलब कह सकते हैं कि उस एग्जाम में पूरा आपका डिफेंस से संबंधित होता है। डिफेंस के बारे में जान लीजिए, एनसीसी के बारे में सर्च करके बुक्स में पढ़ लीजिए, जान लीजिए। और उसके बाद डिफेंस में इस समय भाई आपके अलग अलग रक्षा मंत्री इस समय कौन है, पहले रक्षा मंत्री कौन थे, कहने का मतलब कि डिफेंस से संबंधित आप सब कुछ, वायुसेना, जल सेना, मतलब जो भी मतलब वायुसेना है, मतलब आर्मी कह सकते हैं, आपका नेवी कह सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कब इनकी स्थापना हुई, वर्तमान इनके चीफ कौन है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी जो आप सब जानना चाहते हो। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।